प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहर अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग अर्थात ऊंचाई दूरी के बारे में सीखेंगे, जिसमें प्रश्नावली 9A के प्रश्नों को हम देखेंगे। प्रश्न संख्या पहला है, भूमि की एक बिंदु से जो भवन के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आ जाएंगे, भूमि के एक बिंदु से जो भवन के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मान लेंगे ये हमारा भवन हो गया, ये इसका पाद बिंदु ए हो गया। ए से कह रहे हैं कि 30 मीटर की दूरी पर ये 30 मीटर हो गया। किसी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण यानी चोटी हम मिला देंगे और ये 30 अंश दे दिया है। ये हमारा करें भूमि के एक बिंदु से जो भवन के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यहाँ भवन नहीं बल्कि मीनार होगा। मीनार तो हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। तो ए भी हमारे मीनार की ऊंचाई h हमने माना और ये दूरी हमारा 30 दे दिया है, उन्नयन कोण 30 दिया है। आएंगे तो हल में पहला काम है हमारा, लिखेंगे कि माना h मीटर ऊंची मीनार है। ऊंची मीनार ए बी तथा ए से 30 मीटर दूर बिंदु सी से शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो आ जाएंगे त्रिभुज ए बी सी में हम लगाएंगे tan 30 डिग्री। तो tan थीटा बराबर होता है लंब माने ए बी बटे आधार माने ए सी। ए बी हमारा h है, नीचे 30 है, tan 30 का मान 1/3, ये बराबर हो गया h/30। तिर्यक गुणा करेंगे तो कर्णिम 3h बराबर 30 हो जाएगा और h बराबर 30 बटे कर्णिम 3, हर का परिमेयकरण करेंगे, कर्णिम 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 30 कर्णिम 3 नीचे 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 10 कर्णिम 3, यही हमारा आंसर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 2, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मानेंगे ये हमारा पूरा पेड़ था, अब ये यहाँ से टूट गया, तो ए बी पूरा पेड़ था हमारा, बिंदु सी से टूटा और जाकर के ये जमीन के साथ कोण 30 अंश बना लिया और 8 मीटर की दूरी पर। इसको हम h मानेंगे और इसको y मानेंगे, क्योंकि हमारा जो पूरा पेड़ है h + y मिला के है, क्योंकि ऊपर वाला भाग ही टूट के नीचे आया है। तो ये भी हमारा पेड़ y था, यही टूट करके नीचे चला आया है। तो यहाँ आ जाएंगे हल में हम मानेंगे कि माना ए बी यानी h + y मीटर ऊंचा पेड़
था जो सी से टूटकर बी सिरा जमीन ए बी सी डी जमीन पर डी पर छूता है। जहाँ ये दूरी हमारी यानी ए डी ये बराबर है 8 मीटर। तो हमें एच और वाई दोनों का मान चाहिए। तो त्रिभुज ए सी डी में लगाएंगे tan 30 डिग्री। तो लंब बटा आधार लंब माने एच आधार माने 8 1 बटा करीब 3 बराबर हो गया एच बटे 8। तिर्यक गुणा कर देंगे तो एच बराबर हो जाएगा 8 बटे कड़ी में 3। अगर हम हर का परिमेयकरण करते हैं कड़ी में 3 को ऊपर नीचे गुणा तो 8 कड़ी में 3 बटे 3 हो जाएगा। अब अगला है हम आधार का मान मालूम है, कर्ण का मान मालूम करना है। तो इसी त्रिभुज में आएंगे। पुनः त्रिभुज ए सी डी में हम कास थीटा लगा देंगे। कास 30 अंश कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार 8 है, कर्ण का मान हमारा y है। तो कास थीटा यानी कास 30 अंश का मान साइन 60 यानी कर्ण 3 बटा 2 बराबर 8 बटे y हो गया। अब आगे है हम तिर्यक गुणा करेंगे तो कर्ण में 3y बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16 y बराबर हो जाएगा 16 बटा कर्ण में 3। कर्ण में 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 16 कर्ण में 3 बटे 3 हो जाएगा। इसलिए पूरे पेड़ की ऊंचाई तो पूरे पेड़ की ऊंचाई हमें क्या मिलेगी? एक मिलेगा एच, दूसरा मिलेगा वाई। तो एच का मान हमने निकाल लिया है। तो एच का मान हमें मिला था 8 कड़ी में 3 बटे 3 प्लस 16 कड़ी में 3 बटे 3 हर बराबर है जोड़ देंगे तो 8 6 14 की 4 हासिल 1 2 बटे 3 कड़ी में 3 से काटेंगे 3 अठे 24 तो 8 कड़ी में 3 यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 3। एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 अंश। मान लीजिए हमारा मकान हो गया और ये हमारी मीनार हो गई। अब कह रहा है एक मकान के आधार से। अब मकान का आधार यहाँ है। एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। तो यहाँ से ये जो कोण है ये 60 अंश है। फिर आगे करें था उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश। उन्नयन का मतलब यहाँ से हमने मिला दिया, ये क्षैतिज रेखा खींच दिया, ये कोण 45 अंश हो गया। तो ए भी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई हमने एच माना और सी डी एक मकान है जिसकी ऊंचाई हमने कैपिटल एच मान लिया। अब आगे कह रहा है कि मकान तथा मीनार के बीच की दूरी ये 20 मीटर दिया है। अब पूछ क्या रहा है? मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम आएंगे इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए और ऊपर वाली दूरी अगर हम बात करें तो ये दूरी हमें मिलेगी पूरी दूरी एच में से नीचे वाली दूरी घटा देंगे तो स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच ये ऊपर वाली दूरी हो जाएगी। तो हल में आएंगे तो सबसे पहले हम रचना में लिखेंगे कि माना ए बी एच मीटर ऊंची मीनार तथा सी डी
कैपिटल एच मीटर ऊंचा मकान है, ऊंचा मकान है, जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी 20 मीटर है। अब आ जाएंगे तो हम त्रिभुज ले लेंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी में हम लगाएंगे tan 60। तो सामने की भुजा लंब लंब माने AB और बटे आधार माने 20, अर्थात h बटे 20 ये रहा करनी में 3। अब हम तिर्यक गुणा कर देंगे, h बराबर 20 करनी में 3, ये उत्तर हो जाएगा। ये रहा हमारे मीनार की ऊंचाई। अब आ जाएंगे त्रिभुज, ऊपर वाला ले लेंगे ABCDE, तो DEB में तो हमें मिल जाएगा tan 45, ये बराबर यानी BE बटे DE। तो BE को आपने कहा H माइनस कैपिटल H है और DE को आपने 20 ले लिया है। tan 45 का मान 1 होता है, स्मॉल h का मान हमने पा लिया है 20 करनी में 3 माइनस कैपिटल H बटे 20। तिर्यक गुणा हो जाएगा तो बन जाएगा 20 करनी में 3 माइनस h बराबर बन जाएगा 20। अब ये इधर आएगा प्लस होगा, इधर जाएगा माइनस होगा, तो h बराबर 20 करनी में 3 और माइनस 20, दोनों में से हमने 20 कॉमन ले लिया, करनी में 3 माइनस 1, यही हमारा आंसर बन गया। ये दूसरा हो गया मकान की ऊंचाई। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।